बाल कृष्ण की कथा हिंदू धर्म में प्रेम, करुणा, चमत्कार और भक्ति से भरी हुई मानी जाती है। यह कथा मुख्य रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण और महाभारत में वर्णित है। बहुत समय पहले मथुरा में राजा कंस का शासन था। वह अत्याचारी और क्रूर था। उसकी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ। विवाह के समय आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया और उसने देवकी वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। उसने उसके 6 पुत्रों को मार डाला। 7वें पुत्र बलराम को योगमाया ने गोकुल में पहुंचा दिया। फिर भाद्रपद मास की अष्टमी की आधी रात को भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। उसी समय कारागार के बंधन खुल गए और पहरेदार सो गए। वसुदेव बालकृष्ण को टोकरी में लेकर यमुना नदी पार करके गोकुल पहुँचे। गोकुल में यशोदा और नंद बाबा ने बालकृष्ण का पालन पोषण किया। बालकृष्ण बहुत नटखट थे। वे माखन चुरा कर खाते और ग्वाल बालों के साथ खेलते थे। इसी कारण उन्हें माखन चोर भी कहा जाता है। कंस ने बालकृष्ण को मारने के लिए राक्षसी पूतना को भेजा। वह सुंदर स्त्री बनकर आई और विष लगे स्तन से कृष्ण को दूध पिलाने लगी, लेकिन बालकृष्ण ने उसका प्राण ही खींच लिया। यमुना नदी में कालिया नाग का विषैला नाग रहता था। कृष्ण ने उसके फनों पर नृत्य करके उसका घमंड तोड़ा और उसे वहां से जाने को कहा। एक बार इंद्रदेव के क्रोध से भारी वर्षा होने लगी। तब बालकृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी गोकुल वासियों की रक्षा की। वृंदावन में कृष्ण ने गोपियों के साथ रासलीला की। उसकी बांसुरी की मधुर धुन सुनकर सभी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। राधा और कृष्ण का प्रेम भक्ति और आत्मा परमात्मा के मिलन का प्रतीक माना जाता है। जब कृष्ण बड़े हुए तब वे मथुरा गए और कंस के अत्याचारों का अंत किया। उन्होंने कुश्ती में कंस को पराजित कर उसका वध किया और अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया। बाल कृष्ण की कथा हमें सिखाती है बुराई का अंत निश्चित है। प्रेम और भक्ति सबसे बड़ा मार्ग है। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। सरलता और आनंद से जीवन जीना चाहिए। आज भी जन्माष्टमी पूरे भारत में बड़े उत्साह से मनाई जाती है। भक्त बालकृष्ण को झूला झुलाते हैं, भजन गाते हैं और माखन मिश्री का भोग लगाते हैं। जय श्री राधे राधे।